जय हिंद। स्वागत है फिर से आप सभी का हमारे आज के इस वीडियो में। और अगर हम बात करते हैं तो फिर हम बात करेंगे आपका कड़प का, क्योंकि कड़प का जो वीडियो था वो हम इसलिए आपका बना रहे हैं क्योंकि एक हमसे उसमें मिस्टेक हो गया था। और उस मिस्टेक के लिए सबसे पहले हम हाथ जोड़कर आप सभी आदमी से क्षमा मांगते हैं जो पहले का वीडियो देखे हैं। उसमें क्या हो गया था कि 28,026 हमको लिखना था, वहाँ पे क्या हो गया था कि हम गलत लिख लिए थे, वहाँ 2806 लिखा गया था सीट। तो वो एक बहुत बड़ा मिस्टेक था हमसे। तो अगर हम बात करते हैं आज कटअप के बारे में, तो हम ये कटअप इसलिए लाए हैं कि बहुत सारा कमेंट 9-10 से आया और बहुत सारे अदर स्टेट के भी, मतलब हमारी गर्ल्स लोगों का ये आया, मतलब महिला को कहा कि सर कटअप क्या जाएगा, हमारा इतना नंबर है। बहुत सारे हमारे साथी का आया, तो हम सोचे कि अब एक वीडियो बनाना पड़ेगा कटअप के हिसाब से। तो कटअप तो आपका यही रहने वाला है, लेकिन इसमें हम ये मेंशन नहीं किया है कि सब्जेक्ट कौन सा है, क्योंकि आप जब देख लीजिएगा तो फिर वीडियो देखिएगा ही नहीं। इस वजह से हम सब्जेक्ट बाद में मेंशन करें, कुछ चीज़ों पर हम बात करते हैं पहले। अगर हम बात करते हैं आपका पेपर का, तो देखिए यहाँ जो आज हम एनालिसिस करेंगे 9-10 का, और उसके बाद लास्ट में आपका 6 to 8 और 1 to 5 का भी कटअप हम बताएंगे, तो आप वीडियो पे बने रहिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं SST पेपर का, जिसमें आपका सोशल साइंस आता है। तो अगर हम बात करते हैं इसमें हिस्ट्री का, पॉलिटी का, ज्योग्राफी का, इकोनॉमिक्स का, तो आप जानते हैं कि कोई भी लोग 2 सब्जेक्ट को चुनते हैं ग्रेजुएशन में, उसी हिसाब से उनका प्रश्न तय होता है कि किस किस का आएगा। तो ज़्यादातर लोग हिस्ट्री और पॉलिटी का चुनाव करते हैं। सेकेंड नंबर के लोग ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स, कुछ ऐसे लोग ज्योग्राफी पॉलिटी वगैरह भी मतलब अपने अपने तरह से चुनते हैं। तो पेपर कैसा था, तो देखिए हिस्ट्री और पॉलिटी का जो पेपर था वो मॉडरेट टू हार्ड था, मतलब काफ़ी टफ पेपर था हिस्ट्री और पॉलिटी का। और पेपर की अगर हम बात करते हैं तो ये पेपर काफ़ी टफ था। अगर हम ज्योग्राफी की बात करते हैं इकोनॉमिक्स का, तो इकोनॉमिक्स का भी पेपर हार्ड था, ऐसा नहीं था, लेकिन जो इकोनॉमिक्स पढ़े हैं उनके लिए लो था, इसलिए थोड़ा कम था, क्योंकि करंट अफेयर्स का डाटा ज़्यादा पूछा गया था। करंट अफेयर्स का जो डाटा था वो थोड़ा आपका ज़्यादा पूछा गया था। तो अगर हम बात करते हैं तो इस तरीका से आपका था पेपर। तो ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स थोड़ा इजी टू हार्ड था, ऐसा हम बोल सकते हैं, समझे। तो SST का जो पेपर था इस प्रकार का था आपका 9 से 10 में। तो हिस्ट्री और पॉलिटी जो लोग रखे थे उनको पेपर सोल्व करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ा। अब अगर हम बात करते हैं साइंस का, तो साइंस में देखिएगा, साइंस के पेपर की अगर हम बात करते हैं तो जो रसायन विज्ञान वाले थे, रसायन विज्ञान वाले मतलब केमिस्ट्री वाले उनका पेपर थोड़ा ज़्यादा ही हार्ड था साइंस के अंदर, और बाकी पेपर कुछ हद तक सही था। तो इजी टू क्या था, मॉडरेट, और मॉडरेट के श्रेणी में इसको ज़्यादातर पेपर को रख सकते हैं, समझे। तो साइंस का भी पेपर अच्छा खासा था, मतलब TRE 3 जो हुआ है पेपर लो नहीं था, जो ऐसा हमें लगा, क्योंकि एग्जाम से कुछ लोग निकलते हैं तो वो अपना रिव्यू दे देते हैं कि इजी था, लेकिन जब जाते हैं तो वो तो उसी हिसाब से हमने पहले के पेपर में बताया, पहले के कटअप में आपको बोल दिया था। तो ऐसा नहीं है, पेपर टफ था आपका, समझे। अगर हम बात करते हैं मैथ्स का, तो मैथ्स का भी पेपर जो था वो थोड़ा इजी टू मॉडरेट था। अब देखिए मैथ के पेपर में आप ये नहीं कहेगा कि सर काफ़ी ज़्यादा हार्ड था, ये इजी इसलिए थोड़ा सा हो जाता है क्योंकि TRE 1 TRE 2 में लोग जब एग्जाम दिए थे तो TRE 2 में आपको पता है कि 94 कटअप, मतलब आपका 90, 92, 93 कटअप चला गया था जनरल का। तो इस हिसाब से लोगों को पता था कि मैथ का हमको काफ़ी अच्छी तरीके से तैयारी करना होगा, तभी कहीं ना कहीं हम अच्छे स्कोर की तरफ पहुंच पाएंगे। तो 1 मिनट आप वेट कीजिएगा। तो अगर हम बात करते हैं आपका, तो ये जो था मैथ का पेपर वो इजी टू मॉडरेट था, अच्छा पेपर था। लेकिन एक बात आप मैथ में एक बात मान के चलिए कि जो आपका था क्वेश्चन वो TRE 2 से थोड़ा सा लो था, थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा, एकदम थोड़ा सा। और साइंस की बात करते हैं तो साइंस का भी अच्छा पेपर था, लेकिन साइंस का भी एकदम थोड़ा सा ना के बराबर लो था, लेकिन रसायन शास्त्र आपका काफ़ी टफ था। अब आगे अगर हम बात करते हैं इंग्लिश में, तो आप TRE 2 पर थोड़ा हम चलते हैं। TRE 2 का जो एग्जाम हुआ था उसमें सबसे ज़्यादा जो टफ पेपर हुआ था 6 to 8 का मैथ साइंस का पेपर हुआ था। किसका? मैथ साइंस का सबसे टफ पेपर पूरे TRE 2 में हुआ था। पूरे TRE 2 के अंदर जितना भी सब्जेक्ट लिया गया था सबसे हार्ड पेपर था। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे 9-10 में, तो यहाँ पे देखिए क्या हुआ है, यहाँ इस बार TRE 3 में, TRE 3 मतलब TRE 3 की बात करते हैं तो सबसे भास्ट जो आपका पूछा गया है वो इंग्लिश पूछा गया है, सबसे ज़्यादा भारी अगर बात करते हैं तो सचमुच में इंग्लिश का पेपर सबसे ज़्यादा हार्ड रहा है, 6 to 8 हो चाहे 9 to 10 हो। तो इसमें क्या किया गया, ग्रामर पूछा गया, कॉम्प्रीहेंशन पूछा गया 35 से 40,
और 35 से 40 लिटरेचर पूछे गए, और ये लिटरेचर JRF वगैरह के लेवल के थे, तो बहुत ज़्यादा हाई थे। तो ये लेवल बहुत ज़्यादा टफ कर दिया गया था इंग्लिश में, और इंग्लिश के 6 to 8 में और 9 to 10 ये दोनों में काफ़ी ज़्यादा हार्ड पेपर पूछा गया है इंग्लिश वालों के लिए। तो इंग्लिश वालों को कहीं ना कहीं यहाँ बहुत ज़्यादा टफ पेपर देखने को मिला है। और अगर हम बात करते हैं हिंदी वालों का, तो हिंदी वालों का भी मॉडरेट पेपर रहा है 9 to 10 में। 9 to 10 में इजी पेपर नहीं रहा है, जबकि 6 to 8 में ठीक पेपर रहा है आपका हिंदी वालों का। तो इस तरीका से पेपर रहा है आपका पूरे 9 to 10 का। अगर हम बात करते हैं तो अगर हम बात करते हैं कट ऑफ का, तो इसका ये मतलब नहीं है कि अगर पेपर आपका बहुत ज़्यादा हार्ड था या बहुत ज़्यादा लो था या मॉडरेट था तो कट ऑफ पर उस पर बहुत ज़्यादा भी प्रभाव पड़ेगा। बहुत ज़्यादा नहीं पड़ेगा, लेकिन कुछ ना कुछ तो प्रभाव पड़ेगा। पहले की अपेक्षा 2-3 नंबर कट ऑफ गिरेगा। तो अगर हम बात करते हैं 9 to 10 का कट ऑफ का, तो यहाँ देखिए आपका, अगर हम बात करते हैं तो ये जो पहले हम लिखे हैं ये मैथ वालों का है। किसका है? मैथ वालों का। ये किसका है? मैथ वालों का। तो ये मैथ हो गया आपका, और ये जो है आपका ये साइंस वालों का है। किसका है? साइंस वालों का। तो अगर हम मैथ की बात करते हैं और जनरल से आप अगर बिलोंग करते हैं, तो पहले आपका 92-93 जनरल का कट ऑफ गया था, तो इस बार आपका 88 to 90 के कट ऑफ अप्रॉक्स रहेगा। अब ये नहीं समझिए कि आप इससे और नीचे चला जाएगा, आप इस बात को मान के चलिए। आपको लगता है कि हमने स्कोर नहीं किया, इसका मतलब ये नहीं कि और लोग स्कोर नहीं किए, समझे? क्योंकि मैथ के पेपर में कम से कम 75 से औसतन लड़के किए हैं इतना स्कोर, और अगर ब्रिलियंट की बात करेंगे तो वो तो 70 प्लस तक ठेका दिए हैं सिर्फ मैथ पेपर में। तो 88 to 90 आपका जनरल रहेगा। ये हम मेल का कट ऑफ बता रहे हैं, और फीमेल जो है अपना इसी हिसाब से आप देख लीजिएगा कि कितना कम कट ऑफ जाता है, वही हिसाब से आपका भी कट ऑफ जाएगा, समझे? तो अगर एक बात और डाउट है कि जो बाहर की महिलाएं हैं, जो अदर स्टेट की महिलाएं हैं, उनका ये कहना है कि सर हम मतलब कि बिहार को किस महिला में काउंट होंगे, तो आप सिंपली जनरल महिलाओं में काउंट किया जाएगा। इस बात को आप याद रखिए, क्योंकि आपका सीटेट में 90 नंबर होना चाहिए। समझ में आ गया? तो अगर हम बात करते हैं जनरल में, तो ये 88 से 90। EWS की बात करते हैं तो 84 से 86। OBC की बात करते हैं तो 82 से 83। EBC की बात करते हैं तो 78 से 81। SC की बात करते हैं तो 65 से 70। ST की बात करते हैं 67 से 72। इसी के आसपास में आपका कट ऑफ रहेगा, समझे? इससे 1-2 नंबर आगे नहीं तो पीछे हो सकता है, यही होगा। अब इधर हम अगर बात करते हैं आपका साइंस का, तो साइंस में देखिए जनरल वालों का बात करते हैं 85 से 87। EWS का 82 से 84। OBC का बात करते हैं 79 से 81। OBC आगे अगर हम बात करते हैं EBC का, तो EBC का 77 से 78। SC की बात करते हैं 64 से 66। ST की बात करते हैं 65 से 67। आपका यही कट ऑफ रहने का, इसी कट ऑफ के आसपास अप्रोक्सीमेटली आपका रहेगा, समझे? इसमें आप क्या कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 2 नंबर प्लस और 2 नंबर माइनस कर सकते हैं। इससे ज़्यादा आप कुछ नहीं कर सकते। 2 नंबर प्लस भी हो सकता है, 2 नंबर माइनस भी हो सकता है। इस बात को आप मान के चलिए मैथ में और साइंस में, इस बात को आप समझिए। अब आप कहिएगा कि तू इतना स्कोर कर देगा, ये कीजिएगा, तो आप भद्दा कभी कभी कमेंट करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। आप खुद टीचर बनने वाले हैं और ऐसे शब्दों का मान के चलिए यूज करते हैं, तो इसका मतलब आप टीचर नहीं बनिएगा। सिंपल बात है। क्यों? क्योंकि आपके अंदर वो गुण नहीं है। और आप इसलिए ऐसा कमेंट कर देते हैं कभी कभी कि मान लीजिए कि आपका स्कोर इतना नहीं आता, तो आपको गुस्सा आ जाता है। तो आप जाइए और कट ऑफ को देखिए। और ऐसा नहीं कि TRE 3 में आपका, TRE 3 में कौन बैठा है? ऐसा थोड़े है कि पूरे बकलोल लड़का बैठ गया है, जिनका पॉइंट से 1 नंबर से 2 नंबर से 3 नंबर से 4 नंबर से छूट गया, वो सब लड़के बैठे हैं। तो वो क्या लगता है आपको? वो 3, 4, 5, 6 महीना में अच्छा नहीं किए होंगे आप? तो आप क्या समझते हैं? आप समझिए इस बात को कि कट ऑफ इसी के अप्रॉक्स में रहेगा आपका, समझे? तो वो कहीं ना कहीं वो तैयारी तो अच्छा किया है ना सर, है कि नहीं? आपका जो स्कोर आ रहा है तो उसी हिसाब से आप गुस्सा हो जाते हैं। तो हमारा तो बताना सही है, आपको लग जाता है गुस्सा। और हो सकता है कि वीडियो में माइनर मिस्टेक कहीं कहीं हो जाता है वर्ड लिखने में। तो अगर ऐसा हुआ होगा अभी के वीडियो में, तो आपसे हम क्षमा चाहते हैं। अगर हुआ होगा तो, ऐसे तो नहीं, हम अपना कोशिश करते हैं कि नहीं हो। कभी कभी माइनर मिस्टेक को भी आप पकड़ के ये करने लगते हैं, तो उसके लिए थोड़ा, लेकिन हम कोशिश किए हैं कि सब जगह सही लिखा जाए। अब हम आगे बात करते हैं, तो यहाँ आपका SST का है। SST में देखिए हिस्ट्री और पॉलिटी का, तो अगर आप जनरल से बिलोंग करते हैं तो 82 से 84। EWS की बात करते हैं 78 से 81। OBC का 76 से 80। EBC का 73 से 75। SC का 64 से 67। ST का 66 से 70। अब अगर हम बात करते हैं तो इसमें आप +3 नंबर कर सकते हैं, या मान के चलिए -1 नंबर, इससे ज़्यादा नहीं।
मतलब 2-3-4 नंबर आपका इसमें बढ़ सकता है एसएसटी में, लेकिन घट नहीं सकता है, इस बात को समझिए। पेपर टफ था इसलिए मैंने कटअप को थोड़ा नीचे लिया है, लेकिन ऐसा नहीं कि इतना नीचे जा सकता है। अगर ऐसा हुआ तो हो सकता है कि इतना जाए, लेकिन 2-3 नंबर आप बढ़ाई के इसमें चल सकते हैं एसएसटी में। और खासकर जिनका हिस्ट्री और पॉलिटी है वो ऐसे, और इकोनॉमिक्स की अगर ज्योग्राफी की बात करते हैं तो उनका भी इसी के आसपास रहेगा, वो अपना इसमें 2 नंबर प्लस करके जोड़ सकते हैं। कौन? इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी वाले, तो इस हिसाब से उनका रहेगा। अगर हम इधर बात करते हैं तो इधर है आपका इंग्लिश। क्या है आपका? इंग्लिश। 9 to 12 इंग्लिश वालों की अगर हम बात करते हैं तो जनरल वाले हैं तो उनका 75 से 78, ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं 72 से 74, ओबीसी की बात करते हैं 70 से 72, ईबीसी की बात करते हैं तो 66 से 70, एससी की बात करते हैं 57 से 62, और एसटी की बात करते हैं तो 58 से 64 आपका जाने का चांस है। एसटी का आपको दिख नहीं रहा होगा, एसटी का हम ऊपर लिख देते हैं 58 से 64। अब आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप अभी तक ये हमारा वीडियो देख रहे हैं तो आपसे यही एक रिक्वेस्ट है कि TRE 4 का भी हम तैयारी करवाएंगे जल्द ही। तो आपसे एक रिक्वेस्ट यही रहेगा कि आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप स्कोर बताइएगा तो हम आपको अगला भी कटअप का एक वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको कटअप का बताएंगे, तो अपना स्कोर जरूर आप बताइएगा कि आपका स्कोर क्या है नहीं है। आगे अगर हम बात करते हैं 1 to 5 का, तो हम सेफ स्कोर आपको बता देते हैं। 1 to 5 में अगर आपने एग्जाम दिया है तो 1 to 5 के पेपर भी आप बोल सकते हैं मॉडरेट टू हार्ड था। क्या था? मॉडरेट टू हार्ड। इजी पेपर नहीं था। देखिए इजी ज़्यादातर हम लोगों से भी कभी कभी मिस्टेक हो जाता है। देखिए मॉडरेट पेपर कब और हार्ड इजी कब हो जाता है? आप मान के चलिए 120 क्वेश्चन पूछा जा रहा है, और ज़्यादातर आप जब क्वेश्चन पढ़ता है कोई भी लोग एग्जाम के बाहर, तो एग्जाम में जब लड़के होते हैं या जब छात्र होते हैं तो वो क्वेश्चन उनके लिए काफ़ी टफ हो जाता है। इजी पेपर भी उनको वहाँ पे टफ लगता है कि नहीं? चाहे वही अगर हम भी एग्जाम देने के लिए बैठे तो हमको भी टफ लगेगा, ऐसा नहीं कि हमको इजी लगेगा। तो पेपर एग्जाम में टफ होता ही है, समझे, और बाहर भी टफ ही होता है। लेकिन जब बाहर लोग देखते हैं तो उसमें से ज़्यादा 10 गो क्वेश्चन पढ़ेंगे, फिर उनमें से 1-2 क्वेश्चन ऐसा इजी मिलेगा कि इजी प्रश्न पर जल्दी ध्यान जाएगा, तो उसके वजह से 10-20 प्रश्न वो पढ़ते हैं और कहते हैं इजी प्रश्न था, लेकिन बिल्कुल ऐसा नहीं होता है, समझे, क्योंकि पेपर के सभी क्वेश्चनों को लिया जाता है। तो 1 to 5 भी मॉडरेट टू हार्ड था, मतलब पेपर काफ़ी अच्छा था। तो इसके अंदर अगर बात करते हैं, अगर आप जनरल से आते हैं और जनरल से अगर आपका स्कोर मान के चलिए 65 से 70 के बीच में है तो आप श्योर रहिए कि आपका हो जाएगा रिजल्ट 65 से 70 के बीच में। बाकी अगर आप ईडब्ल्यूएस से आते हैं 1 to 5 में, और ईडब्ल्यूएस से आपका मान के चलिए कि सपोज मानिए कि 63 से लेके और मान के चलिए 65 के बीच में है तो आपका हो जाएगा। ओबीसी की हम बात करते हैं तो ओबीसी का आप मानिए 62 से 64 के बीच में आपका नंबर है तो हो जाएगा। अब ये आप कभी कभी कमेंट करते हैं कि ईडब्ल्यूएस से सर ईडब्ल्यूएस से ओबीसी का ज़्यादा कैसे चल जाएगा? अरे यार हम इसके बीच में ना नंबर बता रहे हैं, तो ऐसा थोड़े 66 नहीं जा सकता है और ये आपका 65 नहीं जा सकता है, इस हिसाब से भी सोचिए आप। अब अगर हम बात करते हैं ईबीसी का, तो ईबीसी का इसी हिसाब से सोच लीजिए आप 59 से 61 के बीच में, और एससी का बात करते हैं तो एससी का मान के चलिए 55 से 56 के बीच में, एसटी का बात करते हैं तो 57 से 59 के बीच में आपका रहने का चांसेस है। तो ये कटअप आपका 1 to 5 का हम बता दिए। अब हम बात करते हैं 6 to 8 का, तो 6 to 8 की अगर हम बात करते हैं तो 6 to 8 की आपका देखिएगा, इसका इंग्लिश बहुत टफ गया है इंग्लिश वालों का, उसके बाद मैथ और साइंस वालों का, उसके बाद हम किसका बात करते हैं तो मैथ और साइंस, ये दोनों का थोड़ा टफ रहता है, क्योंकि मैथ साइंस में ज़्यादातर लोग मैथ में सही कर लेते हैं लेकिन साइंस में वो पटका जाते हैं, है कि नहीं? तो अगर हम बात करते हैं तो इंग्लिश में अगर आपका जनरल है, इसी हिसाब से सिर्फ जनरल का हम बता देते हैं, जनरल से हैं आप, और अगर आपका मान चलिए 75 नंबर आ रहा है, 75 के 1-2 नंबर आगे 1-2 नंबर पीछे, तो आप श्योर मानिए कि इंग्लिश से आपका हो जाएगा। मैथ साइंस में आपका 80 से 82 के बीच में नंबर आ रहा है, मतलब 80 के नज़दीक में आप हैं तो आप समझिए कि आपका मैथ साइंस में रिजल्ट हो जाएगा। अगर आप एसएसटी से हैं और एसएसटी से आपका मान के चलिए 84 से 85 के बीच में है जनरल से, तो आपका 84-85 नहीं 81 से 83 के बीच में, तो आपका एसएसटी से हो जाएगा, चांस है। अगर हम बात करते हैं तो ये तीनों जो डाटा है आपका इतना के बीच में अगर आपका नंबर है तो आपका हो जाएगा। हिंदी की अगर हम बात करते हैं तो हिंदी का 6 to 8 उतना टफ नहीं लिया गया है, तो हिंदी का मान के चलिए कटअप ठीक ठाक रहेगा। तो 85 से 86 के बीच से अगर जनरल में आप आते हैं तो इस हिसाब से अगर नंबर है तो आपका उसी हिसाब से कैटेगरी में आप घटाते चले जाएगा, इसको देखते हुए उस तरह से आपका रहेगा। अगर बाकी हमसे कुछ वीडियो में गलती हुई हो तो उसके लिए फिर से हम आपसे क्षमा मांगते हैं, और आप अपना कमेंट बॉक्स में स्कोर बताइएगा, समझे। अगर आप सही छात्र होइएगा तो ये कटअप आपको जरूर सही लगेगा, चाहे आपका स्कोर कितना भी है उससे कोई मतलब नहीं रहता है। आप खुद ब खुद इस चीज़ों को समझिएगा और एनालिसिस कीजिएगा, तब आपको कटअप के बारे में पता चलेगा। ये नहीं किया है और कुछ बोल दिए तो ऐसा नहीं है, आप इस बात को मान के चलिए।
एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं प्रूफ के तौर पर रखने के लिए। तो आशा करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो हमारे चैनल पर जुड़ने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि आपको कई तरह के हेल्प मिले। तो चलिए अब हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।